हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धम है और आज हम बात करेंगे कि जो रीसेंट कप जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, सिक्स्थ टाइम वर्ल्ड कप जीता, और इसी के बारे में क्योंकि क्यों इतना स्पेशल बनाते हैं ऑस्ट्रेलिया, मतलब स्पोर्ट्स में बोलते हैं। और भी इतनी उनके एरियाज हैं, एस्पेक्ट्स है कि पूरा ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया इतना पावर हाउस क्यों कहलाते हैं, खाली क्रिकेट में नहीं, और भी अलग अलग स्पोर्ट्स में या अलग अलग फील्ड्स में। उसी के बारे में बात करेंगे आज। इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना आप। लाइक एंड कॉमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर न्यू हियर। अगर इसकी बात करें तो ये सिक्स्थ वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। रिकॉर्ड ब्रेकिंग उनका टाइटल था ये। इस बार इंडिया को इंडिया के घर में ही हरा दिया और हमारे सबका दिल चकनाचूर कर दिया 140 करोड़ इंडियंस का। लेकिन इससे पता चलता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया कितना पावरफुल है, क्योंकि सिक्स्थ टाइम है। और यही नहीं, जो उनके वुमेन्स क्रिकेट है उसमें तो उन्होंने सेवेंथ, उनके 7 बार वो जीत चुके हैं वर्ल्ड कप टाइटल। और यहाँ तक कि अगर बाकी स्पोर्ट्स की बात करें, हॉकी, क्योंकि इंडिया का नेशनल स्पोर्ट भी हॉकी है, अगर उसमें उनके मेंस की बात करें तो वो 3 बार जीत चुके हैं वर्ल्ड कप। 2 बार वुमेन वर्ल्ड कप जीत चुकी है, साथ ही में 3 बार 2 बार मैन रनर अप रह चुके हैं। और अगर कॉमनवेल्थ में बात करें तो अब तक 21 टाइम्स हुई है कॉमनवेल्थ गेम्स, और 13 टाइम्स नंबर वन रही है पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम। तो इससे पता चलता है कि खाली क्रिकेट या हॉकी में नहीं, ओवरऑल पूरी स्पोर्ट्स में कितनी ज्यादा एक सुपर पावर है ऑस्ट्रेलिया। और खाली इन्हीं में नहीं, अगर आप पूरी एक ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया की केस स्टडी उठा के देखो, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, उसके ऊपर भी यही है कि इतनी ज्यादा इकोनॉमिकली, चाहे पर कैपिटल जीडीपी हो, चाहे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, इतना हाई है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में ऑस्ट्रेलिया 8th नंबर पे आती है ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में। और अगर उनकी इकोनॉमी की बात करें तो 1.76 ट्रिलियन डॉलर्स है। 13 लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में। इतनी ज्यादा बड़ी तो नहीं, लेकिन जो अब पर कैपिटा इनकम है, ऐसे तो आप बोलोगे कि इंडिया से बहुत ही कम है, लेकिन जो इसकी पर कैपिटा इनकम है वो अगर इंडिया की बात करें तो वो सिर्फ 2 लाख रुपए है। मतलब हर बंदा 2 लाख रुपए कमाता है। और वही डॉलर्स में अगर हो गए तो 2349 थाउजेंड डॉलर, $2349 कमाता है हर इंडियन। लेकिन वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया का एक बंदा देखो तो वो कमाता है 64,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, मतलब 30 लाख से भी ज्यादा। तो इससे पता चलता है कि उनकी पर कैपिटा इनकम कितनी ज्यादा और पर कैपिटा जीडीपी कितनी ज्यादा है। इंडिया तो कहीं भी स्टैंड नहीं करता। और अगर इसकी बात करें दूसरे की, कि उसमें जो उनकी जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 26 मिलियन है, यानी कि 2.6 करोड़। इतनी तो अगर जो लेटेस्ट सेंसस होगा तो मेरा पूरे पूरे चांस है कि दिल्ली और मुंबई सरपास कर देंगे इन दोनों का। अभी थोड़ा सा कम है, लेकिन वो हो जाएगा सरपास जब नया सेंसस होगा। और अगर इनकी जो ऑस्ट्रेलिया, अगर आपको बहुत ही यूनिक कंट्री है, क्योंकि ये ऐसी पूरे वर्ल्ड में अकेली है कि ये एक कंट्री भी है, एक आइलैंड भी है, और साथ में कॉन्टिनेंट भी है। ये सेवन सिक्स लार्जेस्ट का बिगेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया सेवेंथ लार्जेस्ट होता है, मतलब यहाँ पे इसका एरिया में टोटल 2.4 इंडिया समा जाए या भारत समा जाए इसमें। और साथ में अगर इसके बात करें, इसमें कोई भी यहाँ पे बॉर्डर्स नहीं है, मतलब ये पूरी तरीके से किसी भी कंट्री से लगता नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। जैसे कि आप हमारा ले सकते हो कि इंडिया में दो हॉस्टाइल नेबर्स से उनके बॉर्डर शेयर करता है, साथ में कई सारे एग्जांपल्स ऐसे रशिया यूक्रेन हो गया, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया हो गया। तो इससे पता चलता है कि ये एक बहुत बड़ी आइडेड एडवांटेज हो जाती है किसी भी कंट्री के लिए। और अगर बात और इसकी आगे, इसके जा और तह तक पहुंचने की कोशिश करें कि ऑस्ट्रेलिया ऐसा क्यों इतना स्पेशल बनाते हैं, तो अ, माइकल एक डेविड हॉर्न करके एक प्रोफेसर है, उन्होंने 1964 में बोला था कि ये लकी कंट्री है, क्योंकि इसके बॉर्डर्स बहुत स्पेशल है, नेचुरल रिसोर्सेज और सिस्टम। बॉर्डर्स की मैंने आपको बात बताई दी। अगर इसकी नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे आयरन और गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर जैसी इतनी भंडार मिलती है कि ये पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। 64% ये अपने टोटल एक्सपोर्ट का हिस्सा है, इनमें नेचुरल रिसोर्सेज जो ये एक्सपोर्ट करते हैं। और साथ ही में बोलते हैं कि जो इनकी करेंसी है वो भी आयरन ओर यानी कि एक्सपोर्ट से पेग्ड है। तो मतलब अगर वो बढ़ते हैं तो वो इसके साथ करेंसी भी उनकी बढ़ती है। तो ये भी एक एडेड एडवांटेज है। और साथ में अगर बॉर्डर्स की बात हुई चूंकि, और इसमें आते हैं सिस्टम्स। अब सिस्टम इतना स्पेशल है क्योंकि ये पहले यूके की कॉलोनी था, तो इन्होंने यूके और आयरलैंड से ही अपने सारे सिस्टम्स उठाए हैं और उन्हीं को अपनी कंट्री के हिसाब से मॉडिफाई कर दिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे वो अलग अलग पार्लियामेंट के सिस्टम हो, या अलग अलग स्टेट के सिस्टम हो। तो उन्हीं से पता चलता है कि कितने ज्यादा एडवांस और मॉडर्न इनके सिस्टम्स भी हैं। चाहे लॉज रेगुलेशंस की बात कर लें, एक एक चीज प्रॉपरली डिफाइंड है उनके, तभी कोई दिक्कत नहीं होती उनको।
और यहाँ तक कि कभी भी उसने कोई भी सिविल वॉर, कू जैसी प्रॉब्लम फेस ही नहीं करी। और क्योंकि इतने ज़्यादा क्लियरली डिफाइंड लॉज और सारे रूल्स, रेगुलेशन, एक्ट्स हैं, कभी कोई दिक्कत ही नहीं आई किसी को। और यहाँ तक कि जो इनकी बात करें, जो मैंने आपको पॉपुलेशन का बताया कि 2.6 करोड़ यानी कि 26 मिलियन की पॉपुलेशन है, वो सिर्फ 6 स्टेट्स, एक सिटी बाकी 5 स्टेट्स में कॉन्सेंट्रेटेड है। वो है कैनबरा जो कि कैपिटल सिटी है, दूसरी एडिलेड, पर्थ, ब्रिस्बेन, मेलबर्न और सिडनी। यहीं पे 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन की कंसंट्रेटेड है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर बेनिफिट भी है और ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ऐसे है क्योंकि एक तरफ जो इनको आउटबैक बोलते हैं बाकी एरिया को, जिसमें जहाँ तक माइनिंग्स होती है नेचुरल रिसोर्सेज की, वो हो गया गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर, आयरन ओर, यहाँ तक कि इतने ज़्यादा यूरेनियम के भंडार है कि न्यूक्लियर पावर में भी काफ़ी रिच है। और इसीलिए वो और इंडिया को भी कई बार बोलता है कि हम आपको एक्सपोर्ट कर सकते हैं न्यूक्लियर पावर, या कोई भी और जो टेक्नोलॉजी है वो भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं आपको। तो उससे भी मेजर एडवांटेज हो जाता है कि एक तरफ तो यूरेनियम भी है, साथ में उसकी टेक्नोलॉजी भी है। तो वो बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज होता है ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन और साथ में दूसरा एडवांटेज जो है स्टूडेंट्स का, और जो इनकी इतनी बड़ी एक्सपोर्ट करता है कि स्टूडेंट्स की सर्विसेज या अपनी यूनिवर्सिटी से जो पैसा कमाता है ऑस्ट्रेलिया, वो भी 7% से ज़्यादा है। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे? क्योंकि सबसे पहले जो इंडिया के स्टूडेंट्स या और भी वर्ल्ड के स्टूडेंट्स होते हैं, वो आते हैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने। उसमें से भी 40-45% वो रिजर्व करते हैं फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए अपनी ऑल यूनिवर्सिटीज़ में। क्योंकि अगर आप यूनिवर्सिटीज़ को देखो तो टॉप 50 में 5 to 10 यूनिवर्सिटी हर साल उसमें ऑस्ट्रेलिया की होगी। चाहे ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम की बात करो तो वो भी टॉप 3 या टॉप 5 में रहता है ऑस्ट्रेलिया का पूरे वर्ल्ड में। तो इससे पता चलता है कितना ज़्यादा एडवांस और फेमस भी है, और साथ में स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं और पैसा खर्च करते हैं। सबसे पहले वो फीस देते हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद वही स्टूडेंट्स वहाँ पे उस कंट्री ऑस्ट्रेलिया में रुक जाते हैं। तो उनका स्टूडेंट का जो हमारा टैलेंट वहाँ से ड्रेन हुआ इंडिया से, वो ऑस्ट्रेलिया ने रिटेन कर लिया। और अब वही स्टूडेंट जब उनकी स्कॉलरशिप या पढ़ाई खत्म हो जाती है तो वहाँ पे जॉब भी करते हैं, तो रिटेन भी हो गया टैलेंट, और साथ में वही टैक्सेस देते हैं। और टैक्सेस से 45% से भी ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया कमाता है। जो लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर है वो उन्होंने $561 बिलियन से भी ज़्यादा टैक्सेस से कमाए हैं। और एवरी ईयर ये बढ़ता ही जा रहा है। तो इससे पता चलता है कि इतने ज़्यादा लॉज भी इतने ज़्यादा क्लियर कट है कि साफ लोग टैक्सेस भी देते हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं होती तब भी। और टैक्सेस से, डायरेक्ट टैक्सेस से इतना ऑस्ट्रेलिया कमा रहे हैं, और ये एवरी ईयर बढ़ता ही जा रहा है। और यहाँ तक कि इकोनॉमी को तो मैंने बता ही दिया। अगर और ज़्यादा डिस्कस करें तो 30 साल में रिसेशन ने छुआ भी नहीं है ऑस्ट्रेलिया को, सिर्फ कोविड पैंडेमिक के बाद छुआ था, और वो भी बहुत ही विद इन 1 ईयर रिकवर भी कर गई थी ऑस्ट्रेलिया। तो इससे पता चलता है कि इकोनॉमी कितनी ज़्यादा मजबूत है ऑस्ट्रेलिया की। और अगर अब बात करें और इसके बारे में, क्योंकि अब सारी कुछ हमने अच्छाई तो बात कर ली, लेकिन इसका मतलब कि ऑस्ट्रेलिया एकदम स्वर्ग है, हेवन है, बट ऐसा नहीं है, घंटा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी दिक्कतें हैं ऑस्ट्रेलिया की। जैसे मैं आपको बताया कि सबसे पहले इनकी नेचुरल रिसोर्सेज 64% जब ये एक्सपोर्ट करते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो है पेग्ड है इन्हीं की करेंसी के साथ। मतलब जब भी एक्सपोर्ट कम होते हैं, एक कई बार ऐसा हुआ जब इनकी ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में डिप्लोमेटिक टेंशन हुई, तो उन्होंने कोई भी इससे एक्सपोर्ट नहीं करा। तो ऑस्ट्रेलिया की वैल्यू यानी कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स नीचे गिरे हैं। तो इससे पता चलता है कि इतनी ज़्यादा करेंसी बुलेट प्रूफ भी नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो पेग्ड ही नेचुरल रिसोर्सेज के साथ है। अगर साथ में बात करें वहीं पे जहाँ पे मैंने बताया कि आपको इनकी बहुत बड़ी हाउसिंग क्राइसिस भी है इन्हीं 6 मेजर सिटीज़ में या स्टेट्स में, क्योंकि आउटबैक होती है जहाँ पे माइनिंग होता है, उसके बीच में आउटबैक और इन सिटीज़ या स्टेट्स के बीच में एक बहुत बड़ा पोर्शन है जो कि डेज़र्ट है। वो बेसिकली बैरन डेज़र्ट है, और वो इतना टेम्परेचर वाइज़ इतना गर्म, और वहाँ कोई भी रह नहीं सकता। वहाँ पे सिर्फ आपको पॉइज़नस प्राणी मिलेंगे इतने खतरनाक कि अगर आप या तो टेम्परेचर से बच गए तो आपको वो खा जाएँगे, अगर वहाँ से बचे तो आप टेम्परेचर आपको खत्म कर देगा। तो यही होता है कि वो इतनी ये जो ऑस्ट्रेलिया की डेज़र्ट्स है वो वन ऑफ द डेंजरस और इतनी हार्श टेम्परेचर की डेज़र्ट्स है पूरे वर्ल्ड में कि आप रहना वहाँ इम्पॉसिबल टू है, नियर टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतने ज़्यादा खतरनाक वहाँ पे डेंजरस दुनिया के स्नेक्स, अलग-अलग रेप्टाइल्स, एम्फिबियंस पाए जाते हैं। जो कि और कहीं भी पूरी दुनिया में नहीं मिलते। तो इससे पता चलता है कि कितना ज़्यादा एक तरफ तो बहुत सुंदर है ऑस्ट्रेलिया, और दूसरी तरफ ही इतना ज़्यादा खराब है। क्योंकि उनकी इसीलिए जो ये बहुत स्ट्रिक्ट स्टेट्स हैं, वहाँ पे यहाँ तक कि इतने बड़े-बड़े पैसे होने के बावजूद भी बड़े-बड़े मल्टी मिलियनेयर्स तक वहाँ पे
हाउसिंग अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि इतनी ज़्यादा हाउसिंग क्राइसिस बढ़ती जा रही है। इसीलिए बोल रहे हैं कि अब हाउसिंग क्राइसिस बढ़ रही है और साथ में नेचुरल रिसोर्सेज है। तो अगला मेन रीज़न आता है क्लाइमेट चेंज का, क्योंकि इतनी ज़्यादा वो अपना एक्सपोर्ट करते हैं, इतने ज़्यादा कि अलग-अलग कंपनीज़ को भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है कि आप आओ हमारे यहाँ का और अपनी आप टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट करो, ताकि हम और ज़्यादा इसको एक्सप्लॉइट कर सके रिसोर्स को और एक्सपोर्ट कर सके। और इसी में अडानी भी एक हमारी कंट्री से भी गए हुए हैं, और भी बहुत अलग-अलग एंटरप्राइजेज़ बड़ी-बड़ी बिग एमएनसीज़ गई हुई हैं। और इसी से होता है क्लाइमेट चेंज, क्योंकि 2020 में वहाँ पे फॉरेस्ट फायर्स हो रही है, लेकिन वहाँ पे फॉरेस्ट फायर्स नहीं, बुश फायर्स बोलते हैं। और वो उस बुश फायर, एक बुश फायर अकेले ने ही $5 बिलियन से भी ज़्यादा चोट दी थी ऑस्ट्रेलिया को। तो उससे पता चलता है कि क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत खतरनाक है। और अगर इसकी बात करें, जहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि लॉज एकदम क्लियर कट है, यूके से उठाया, यहाँ से करा है, वो करा है, लेकिन वहीं लॉज भी बहुत ही इनमें टेढ़े और खतरनाक हैं। कि एक तो लॉज है यहाँ पे कि अगर आपकी गाड़ी खड़ी है, तो अगर आपने साफ नहीं करी उस गाड़ी को, और स्पेशली उसकी नंबर प्लेट एकदम क्लियर नहीं दिखी, तो आपके ऊपर फाइन हो सकता है, वो भी 1.5 लाख से ज्यादा फाइन। आपने सही सुना, मतलब इतना खतरनाक एक लॉ है। दूसरा लॉ है कि आप यहाँ पे पिजन्स, कोई भी क्रोस, किसी को भी आप खाना नहीं खिला सकते, वो बिल्कुल इलीगल है। क्योंकि उनसे उनको लगता है कि यहाँ पे बीमारियां फैल सकती है, कुछ भी हम उल जलूल खाने चीजें खिला सकते हैं और उससे वो बीमारियां ट्रांसमिट करेंगे, तो वो भी बिल्कुल तरीके से बैन है। साथ में जो पब्लिक टॉयलेट्स है, उसको आपको फ्लश करना जरूरी है, अगर वो नहीं करा तो आपके कई कई टाइम तो आप जेल भी जा सकते हो। स्पिट करना, गार्बेज करना, वो भी सब बिल्कुल एकदम मना है। और साथ ही में आपने कभी सुना है कि आप गाड़ियों में लोग सामान लेके जाते हैं, बुक्स लेके जाते हैं, पता नहीं क्या-क्या लेके जाते हैं, लेकिन आप वहाँ पे आलू नहीं लेके जा सकते। आपने सही सुना, वहाँ पे पोटैटो की होर्डिंग करना मना है। तो अगर आपने गाड़ी में कई जगह 50 या कई जगह 20 केजी से ज़्यादा आपने आलू ले रखी है, आप होard करना चाहते हो, तो उस पे बैन लग चुका है पूरी तरीके से। और 2021 में ये ब्लैंकेट बैन है, मतलब ऑलमोस्ट हर सिटी में ऐसा हो चुका है। तो ये पता चला कि कितने अजीबो-गरीब लॉज़ हैं। और 1788, यानी कि 1788 और 1846 के टाइम पे जो भी यूके और आयरलैंड की पॉपुलेशन थी, वो भी क्रिमिनल पॉपुलेशन, मतलब 1.62 लैक्स, जो उन्होंने वहां पे भेजे थे कि आप ऑस्ट्रेलिया में जाओ और वो करो, वो बेसिकली क्रिमिनल थे, यानी कि उनकी कोई ना कोई क्रिमिनल हिस्ट्री थी। तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि जो इस समय जो पॉपुलेशन है, उनके जो डिसेंडेंट्स हैं, वो एक क्रिमिनल बैकग्राउंड के या क्रिमिनल हिस्ट्री की पूरे ऑस्ट्रेलिया को बसा रखा है। तो ये भी एक बड़ी अजीबो-गरीब ही दास्तां है ऑस्ट्रेलिया की, ऐसा कैसे? और ये बहुत ही कम लोगों को पता है कि ऐसा, मतलब सही में जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की एजुकेशन लिटरेसी लेवल 99% पे है, और वहीं पे जो उनके डिसेंडेंट्स हैं, क्योंकि हर बंदा उन्हीं डिसेंडेंट से ही हुआ है, तो उसको पता चलता है कि वो एक क्रिमिनल बैकग्राउंड या क्रिमिनल हिस्ट्री या क्रिमिनल का कोई फैमिली मेंबर है। तो इस सब ये की पूरी केस स्टडी आपको कैसी लगी है, प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स में बताना। कोई भी नए सजेशंस हो, अलग टॉपिक हो, तो प्लीज़ आल्सो राइट इन द कमेंट्स, एंड आल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।